अब ये वेरिएबल रेट्स हैं। वेरिएबल रेट में हमारे पास जो आर है, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमारा एन चेंज हो रहा था और पीवी भी चेंज हो रहा था। अब इस केस में हमारा आर भी चेंज होगा। तो तीनों चीज़ें, जो पीवी है, एन है और जो हमारा आर है, वो चेंज होगा हर क्वार्टर में या हर स्पेसिफिक क्वार्टर के बाद, जैसे भी क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा उसके मुताबिक। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है या जो आर चेंज होता है वो काइबोर की वजह से होता है कि काइबर हमने एडजस्ट करना होता है। तो ये वाली चीज़ें हमें गिवन होगी क्वेश्चन में कि क्वार्टर हैं 1 से 2 और उसके लिए जो काइबर है वो ये है और जो फिक्स रेट है वो ये है। ये 3 चीज़ें गिवन होंगी। उसके बाद जो आगे वाली है हम वो खुद कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके बाद एसिड कितने का है और उसकी लीज की मनी कितनी है वो भी गिवन होगा। तो सर ने ये जो स्लाइड्स में बताया और जो करवाया था क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, उसमें ये 10 लाख सर ने नेट फाइनेंस अमाउंट लिखवाई थी। जो पहले वाले हमने किया उनमें 9 लाख थी, इसमें सर ने 10 लाख लिखवाई थी। तो उसी के हिसाब से मैंने ये किया हुआ सोल्व। तो ये वाली वैल्यूज़ हमें गिवन होगी कि 1 से 2 क्वार्टर तक जो काइबोर है वो 12% है और जो फिक्स रेट है वो 15% है। तो हम इन दोनों का टोटल करके टोटल रेट बना लेंगे और फिर एक साल में ये जो रेट निकलेगा ये पर ईयर निकलेगा। तो इसको 15% को हम 4 पे डिवाइड करवाएंगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो इसे 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये पर क्वार्टर हमारा जो रेट है वो निकल आएगा। और जब हम अपने फॉर्मूले में इसकी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो यहाँ हम एन जो रखेंगे वो 12 रखेंगे और इसी के साथ ये उसने बताया हुआ है कि 1 से 2 क्वार्टर के लिए है। तो टोटल हमारे 12 क्वार्टर होंगे 3 साल में। 3 साल का टर्नओवर है, उसकी लीजिंग है। तो 3 साल में 12 क्वार्टर होंगे। पहले 2 क्वार्टर के लिए ये रेट लगेगा। तो उसके बाद जो क्वार्टर बचेंगे वो 10 क्वार्टर बच जाएंगे। तो ये आगे लिखे हुए, पहले 2 क्वार्टर लेस करवाएंगे तो 10, उसके बाद ये 2 क्वार्टर लेस करवाएंगे तो फिर 8 क्वार्टर बच जाएंगे। सपोज करते हैं कि यहाँ पे 1 से 4 लिखा होता तो फिर 12 में से हम 4 लेस करवा के यहाँ पे 8 लिख देते और फिर आगे इसी तरह से होता। तो उस तरह से हम एडजस्ट करते जाते उसको। यहाँ से 1 से 2 लिखा हुआ है, सबसे पहला जो क्वार्टर होगा उसमें n 12 रखेंगे। उसके बाद जिस तरह उसने बताया होगा उस तरह एडजस्ट करते जाएंगे। तो ये 2 लेस करवाएंगे 10 है, उसके बाद फिर 2 क्वार्टर लेस करवाएंगे 8। तो इस तरह ये वाली कॉलम बन जाएगा। ये सारा कंप्लीट करने के बाद ये हमारा 8 निकल आया हर 2 क्वार्टर्स के लिए। तो फिर इसके हिसाब से हमने प्रेजेंट वैल्यू और ए कैलकुलेट करना है और फिर उसे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में पुट करेंगे उन वैल्यूज़ को। तो पहले 2 क्वार्टर के लिए हमने पीएमटी कैलकुलेट करना है, फिर अगले 2 क्वार्टर्स के लिए हमने पीएमटी अलग कैलकुलेट करना है। इसी तरह से मैंने किया हुआ है। हर 2 क्वार्टर के लिए दोबारा अलग अलग ये पीएमटी की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी क्योंकि हमारा आर भी चेंज हो रहा है और एन भी चेंज हो रहा है और पीवी भी चेंज हो रहा होगा इस वजह से। तो पहले क्वार्टर के लिए, जो सबसे पहला क्वार्टर है उसके लिए तो हमारी एनएफ 10 लाख आ जाएगी। तो ये पीवी 10 लाख आ गया। उसके बाद ए का फॉर्मूला वही है। ए में हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो हमने पहले 2 क्वार्टर के लिए जो ये अपनी पर क्वार्टर रेट निकाला होगा 3.75%, ये 0.0375 बनता है। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और जो एन की वैल्यू रखेंगे वो यहाँ लिखी हुई है, वो 12 रखेंगे। इस तरह वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये 9.5227 आ जाएगा और पीवी हमारे पास 10 लाख होगा। तो पीएमटी हम निकालेंगे 1,05,012 रुपये। पीएमटी निकल आएगी 1,05,012। तो इसे टोटल रेंटल में, टोटल रेंटल का जो कॉलम है, पहले 2 रेंटल ये 1,05,012 बन जाएंगे और इसको पुट करने के बाद हमारा ओपनिंग बैलेंस 10 लाख होगा। टोटल रेंटल ये है। यहाँ पे जो हमने 10 लाख के लिए मार्कअप कैलकुलेट करना है उसके लिए हमने ये वाला आर लगाना है 3.75%। तो 10 लाख को 3.75% से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। टोटल रेंटल हमने यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ लिखा था और टोटल रेंटल में से मार्कअप को लेस करवाएं तो प्रिंसिपल रीपेमेंट निकल आता है और ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल रीपेमेंट को लेस करवाया तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसी तरह ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन के यहाँ तक हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे। अब ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इसका ओपनिंग बैलेंस है। अब थर्ड कॉलम के लिए हमारा आर चेंज हो रहा है। थर्ड के लिए, थर्ड क्वार्टर है उसके लिए हमारा आर ये है और एन ये है और फिर पीवी हमारा ये बन जाएगा 8,62,444। तो इसकी कैलकुलेशन हमें अलग से करनी पड़ेगी 3 से 4 क्वार्टर के लिए। तो 3 से 4 क्वार्टर जो है उसके लिए पीवी हमने 8,62,444 रख लिया और ए की कैलकुलेशन हमें उसी तरह जो ए का 3 से 4 क्वार्टर के लिए जो हमें आर गिवन होगा उसको पुट करेंगे और जो एन गिवन होगा वो 10 है उसको पुट करेंगे और हमारी जो पीएमटी है
वो निकल आएगी। इसी तरह और ये इसका रेंटल निकल आया 1,04,356, इसको इसमें पुट करेंगे थर्ड कॉलम में। और इसी तरह जैसे ऊपर किया है उसी तरह इसको कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। जैसे ओपनिंग बैलेंस है, इसका जो रेट होगा 3.625% है, इसे 7.5 से ना मल्टीप्लाई करवा लेना। और इसका जो आर होगा वो इनके आगे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, याद रहेगा, समझ भी आ जाएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस के साथ इस रेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा मार्कअप निकल आएगा। और फिर ये टोटल रेंटल हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो प्रिंसिपल रीपेमेंट निकल आएगा। ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल रीपेमेंट को लेस करवाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। इसी तरह से अगले कॉलम में और फिर 5वें में आएंगे तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है, इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर 5वें से छठे के लिए एन भी डिफरेंट है और आर भी डिफरेंट है, ये लिखा हुआ है। तो इसी तरह इसकी पीवी भी डिफरेंट होगी। जो 5वें की ये इसका चौथे का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो 5वें का ओपनिंग बैलेंस होगा और यही पीवी होगा। तो इसी तरह ये 5वें, छठे की, 7वें, 8वें की, 9वें, 10वें की और 11वें, 12वें की सबके रेंटल अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा लास्ट रेंटल होगा ना वो हमेशा एडजस्ट होता है। तो इन सब में तो हमने ये 2 जगह लिख लिया जो एक रेंटल कैलकुलेट कर रहे थे। इसमें आगे हम ये करेंगे कि जो 11वां रेंटल होगा वो तो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करके लिखा होगा, 1,03,649 है। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया। उसके बाद ये अमाउंट आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बन गया। इस पर हमने मार्कअप कैलकुलेट किया, ये हमें फॉर्मूले में बताया हुआ है 3.625%। ये 3.625% है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के हमारा मार्कअप आ गया। अब मार्कअप कैलकुलेट करने के बाद हमें हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है 12वें कॉलम का, वही हमारा प्रिंसिपल रीपेमेंट भी होता है। तो इन दोनों का सम करके यहाँ पे लिख देंगे। इस वाली अमाउंट को यहाँ नहीं लिखना, बाकी सब में तो हम ऐसे ही करते आ रहे कि 2 में लिखेंगे। पर लास्ट वाला जो रेंटल होता है वो हर जगह पे एडजस्ट होता है, स्टेप अप हो, स्टेप डाउन हो, या वेरिएबल हो, या कोई और हो, जो भी स्केड्यूल हो, सब में ये लास्ट रेंटल एडजस्ट होता है। तो इन दोनों को सम करके यहाँ लिख दिया और इसके बाद इन 3 कॉलम्स का टोटल करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये अमाउंट आनी चाहिए। तो इससे रिकन्सिलिएशन बन जाएगी। वेरिएबल रेट्स में बस यही है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हमें पीवी भी बार बार चेंज हो रही है, उसके बाद एन भी चेंज हो रहा है और आर भी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमें ये सारी एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ी है इसमें।